अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एनपीटीवी और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, रज़ा डार केस का सबसे ज़्यादा पुरस्कार किरदार जिसको बॉस के नाम से लोग जानते हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि वो बॉस है कौन, तो वहीद नामी जो बॉस है ये माजी में क्या करता रहा, इसने क्या क्या कारनामे किए हैं और किस तरह से लोगों के ऊपर इसका एक डर था और इसने लोगों की ज़िंदगियां लेने की कोशिश की है। इस पे आज मेरे साथ उमर फरीद मौजूद हैं और उमर फरीद ने 2023 के अंदर इसी बॉस नामी शख्स के ऊपर एक एफआईआर करवाई थी और उस बॉस ने कैसे इस शख्स को डॉक्टर बनकर वर्गलाया था और फिर उसके बाद उस बॉस ने इस शख्स का गुर्दा निकाल दिया था। जी 2023 के 7वें मंथ में आया था पथरी का ऑपरेशन करवाने। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी अचानक, तो हम इधर जनाह हॉस्पिटल आए थे। जनाह के गेट के मेन गेट पे हम जैसे ही आए तो फ़रूक नामी शख्स मेरे साथ था। ठीक है। तो इनका मतलब पहले से ही गैंग था, तो बंदे को तो नहीं पता होता कि क्या सीन है क्या नहीं। तो अंदर से ये जो वहीद नामी शख्स है इसने डॉक्टर वाला लिबास पहना हुआ था, पूरा डॉक्टर ही बना हुआ था। ये जो बॉस है ये डॉक्टर बना हुआ था। डॉक्टर बना हुआ था, ये पूरा ही डॉक्टर बना हुआ था। बाहर आके इसने मेरा चेकअप किया है, ठीक है। तो मुझे कहता है कि भाई आपका ऑपरेट होगा, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो हम अभी करते हैं, नहीं तो आप 2-3 दिन निकाल लें। तो मैं घर गया हूँ, वहाँ जाके मैंने मेडिसिन ली है, 2-3 दिन लेता रहा हूँ, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। 2-3 दिन के बाद हम आए हैं तो इसने कहा है कि ठीक है हम आपका ऑपरेट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी डॉक्टर छुट्टी पे है, मैं अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे कहता है कि हमारा और प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर जाना पड़ेगा, लेकिन हम आपका जो इलाज है ना वो सेहत कार्ड पे करेंगे, आपसे कोई फ़ीस नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है कि यार वो मेरा भला कर रहा है तो मैं करवा ही लेता हूँ, पैसे भी नहीं ले रहा। इन्होंने मुझे एक करोला गाड़ी है उसमें इन्होंने मुझे बिठाया है, ब्लैक कलर की करोला गाड़ी थी। डॉक्टर वहीद ताहिर ये भी था और फ़रूक नामी शख्स ये भी था। डॉक्टर वहीद ताहिर, ये उसको डॉक्टर कह रहे हैं अभी भी? हाँ जी, डॉक्टर वहीद ताहिर। हाँ। मैं तो उसको डॉक्टर ही कहूँगा ना। ठीक है। तो ये मुझे वहाँ से ले गए हैं जी कोट अब्दुल मालिक मोटरवे सिटी में। वहाँ पे इन्होंने अपना एक पूरा सेटअप हॉस्पिटल ही बना हुआ था, क्लिनिक था वहाँ पे और भी पेशेंट थे। जब मैंने उनको देखा तो पहले तो मुझे थोड़ी सी घुटन महसूस हुई कि यार क्या सीन है, क्या मामला है। जब मैंने उनको देखा तो मुझे समझ आया कि यार ये तो हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। इन्होंने मुझे उधर रखा, एक रात ये मुझे ड्रिपे व्रिपे लगाते रहे, ठीक है, टेस्ट वेस्ट इन्होंने मेरे मुकम्मल किए, ठीक है। आगे दूसरे दिन सुबह इन्होंने मेरा शाम 7 बजे मेरा ऑपरेट किया, ठीक है। 7 बजे मेरा इन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद इन्होंने मुझे एक रात उधर रखा है। जब मैं थोड़ा सा चलने के काबिल हुआ तो इसमें एफआईआर में एक ज़हीर नामी शख्स है, ठीक है, वो भी इनके साथ काम करता था। हाँ। ठीक है, तो उसके घर में इन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया कोट अब्दुल मालिक में, मोटरवे सिटी से निकाल के। फिर उसके घर में इन्होंने मुझे 3-4 दिन रखा है। जब मैं थोड़ा सा बेहतर हो गया कि अब ये चल फिर सकता है, अब फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक करोला गाड़ी वही आई जिसमें मुझे लेके गए थे, तो एक शख्स मेरे साथ उन्होंने बिठाया। मुझे कहते हैं कि हमने जैसा बोलना है आपने वैसा ही कहना है। तो जारी बात है कि मैं तो पहले सहमा हुआ था, जैसे उन्होंने मुझे बोला मैंने वैसा ही कहा। मैंने कहा ठीक है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से आए हैं, आप सही सलामत जा रहे हैं, आपका काम हो गया है। तो मेरे काम के मुताबिक तो मेरी समझ में यही आया कि मेरा ऑपरेट हो गया है, तो मैं ठीक जा रहा हूँ। इसके अलावा तो ना कोई ऐसी बात थी कि इन्होंने मेरा गुर्दा निकाल लिया या मैं इनको गुर्दा दे के जा रहा हूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे 30,000 रुपये भी दिए हैं, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। इन्होंने मुझे कहा है कि ये सेहत कार्ड से आपके पैसे बचे हैं, इनसे आपने अपना इलाज करवाना है, ठीक है। तो मैंने इनसे पैसे भी ले लिए, इनका शुक्रिया भी अदा किया कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। बॉस तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, बॉस तो बहुत अच्छा है, आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। मैंने दुआएं दी इनको। मैं वहाँ से घर चला गया, ठीक है। जब मैं घर जाता हूँ वहाँ पे मैं दवाई खाता हूँ, हाई डोज खाता हूँ, लेकिन दवाई मुझ पर असर ही नहीं करती। उसके बाद मैंने इनसे रब्ता किया, ठीक है। मैंने कहा यार आपने मेरा ऑपरेट किया है, मैं दवाई खा रहा हूँ, आप जो दवाई बताते हैं मैं वो भी खा रहा हूँ, लेकिन मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। उसके बाद ये कहते हैं कि आप हमारे पास आए, फिर से हम आपको ठीक करते हैं। लेकिन तब मैं डर गया, ठीक है, मुझे कुछ ना फील हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद मैं अपने इलाके में एक हॉस्पिटल में गया, उधर से अल्ट्रासाउंड करवाया। उन्होंने कहा भाई आपने तो पथरी का ऑपरेट ही नहीं है, ये तो आपका गुर्दा निकला हुआ है। अच्छा। ये तो आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, ये आपको उन्होंने कहा ये आपको पता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। उसके बाद मैंने दूसरे हॉस्पिटल से करवाया, उन्होंने भी यही बोला।
उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आपने मेरे साथ जो जुल्म किया, जो ज़्यादती की, आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है। आपने मेरी जान लेने की कोशिश किया, ये तो अल्लाह की तरफ से मेरी ज़िंदगी बड़ी हुई थी कि मैं बच गया, नहीं तो इन्होंने मेरे बच्चों को यतीम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही इन्होंने एक शख्स को बाटापुर के इलाके में नौकरी का झांसा दिया और उस शख्स को ला के उसका गुर्दा निकाल लिया, लेकिन उस शख्स की डेथ हो गई। और उसके वरासा ने जब इस शख्स के ऊपर FIR दर्ज करवाई तो इस शख्स ने उन लोगों को प्रेशराइज करके उसमें उस केस के ऊपर सुलह ले ली, लेकिन इस शख्स की ज़िंदगी बची हुई थी और ये शख्स बच गया। खैर जी, उसके बाद जी मैं लाहौर में आ गया, ठीक है। मेरे साथ मेरे गांव से 2-3 बंदे भी आए, ठीक है। मेरे गांव का नंबरदार भी आया था। हमने थाना गार्डन टाउन में आके उनको कहा कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, ये मामला हुआ है जिन्ना हॉस्पिटल के आगे, तो इधर से सारा वकूआ हुआ है, तो आप FIR काटें। लेकिन उन्होंने FIR काटने से भी इनकारी की। तो उसके बाद उनकी काफ़ी मिन्नत मुताजी की, ठीक है। तो उन्होंने FIR कर दी, ठीक है। FIR करने के बाद जी इनको कभी कहते थे आज पकड़ लेते हैं, कभी कहते हैं वो रोज़ पकड़ लेते हैं, लेकिन इनको पता चल गया कि ये बंदा थाने पहुंच गया है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं कि आज तक हमारा FIA कुछ नहीं कर सकी, CIA कुछ नहीं कर सकी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी, तुम क्या कर लोगे। ये क्यों कहता था ये अब देखे ना कि अब वो गवर्नमेंट का नाम ले रहा है, FIA CIA को, इसका मतलब है कि वो इदारों का नाम ले रहा है, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। जारी बात है कि गवर्नमेंट के मुंह पे ये तमाचा है, बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई आपने ज़्यादती की है, मेरी जहाँ तक कोशिश हुई इंशाल्लाह मैं इंसाफ लूँगा और मुझे मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की। 3 मंथ मैंने कोई इदारा नहीं छोड़ा, कोई दफ्तर नहीं छोड़ा, हर दफ्तर के मैंने चक्कर काटे हैं, हर जगह पे मैं गया हूँ, ठीक है। लेकिन इनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो हमारे इस टाइम वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, ये उस टाइम वज़ीर आला थे जब निगरान हुकूमत थी। तो इसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको पकड़कर इन्होंने ये बोला कि इन लोगों ने इतनी ज़िंदगियां ली हैं, ये इतने नुकसान किए हैं, ये पहले 4-5 दफ़ा अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा इनको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के मुताबिक इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो जब उन्होंने ये बयान दिया, मैंने कहा शुक्र है कि मुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन इंसाफ क्या मिलना, उनको जब अदालत में पेश किया गया मॉडल टाउन में, मैं अदालत में गया, जज साहब के सामने उनके वकीलों ने मिलकर, ठीक है, मुझे मारा, मुझे अदालत से निकाल दिया। अच्छा, कि आप होते कौन है अदालत में आने वाले, आप इधर से निकलें। तो जारी बात है मैं एक आदमी था अकेला, मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको सेशन कोर्ट ले जाएं। जज ने बोला कि आप सेशन कोर्ट जाएं। सेशन कोर्ट गया, यकीन माने इन्होंने जज के कमरे से कटहरे से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। अच्छा। पुलिस के सामने DSP सुभानी साहब, फैसल टाउन के जो DSP हैं ना, वो उधर मौजूद थे मौके पे, उनके सामने वो मुझे कहता है कि बेटा आप चले जाओ, अपनी जान बचाओ, ठीक है, वरना ये लोग आपको मार देंगे, ठीक है। रहता है यार। तो ये देख लें, ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अब 328 बंदों के इन्होंने गुर्दे निकाले हैं। इनका बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती, कोई इदारा नहीं पूछ सकता, कोई खुदा का खौफ करे, इनको कोई तो पूछने वाला होना चाहिए ना। इसमें डॉक्टर कौन कौन इन्वॉल्व है? इनमें डॉक्टर फवाद है, जो हमारे आजकल के MP हैं, साकिब चद्दर साहब नून लीग के, उनके कज़न है। अच्छा, उनका भी इस सारे मामले में नाम आया? जी जी बिल्कुल, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी ये काम करते रहे हैं। तो जारी बात है उनका कज़न है तो उनका भी नाम शामिल है, वो भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो मेरी वज़ीर आला साहब से, हमारी CM साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और ये जो जुल्म कर रहे हैं, इंसानों की जानों के साथ खेल रहे हैं, कई ख़ानदानों को बेसहारा कर रहे हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए। असरे नो तफ्तीश करनी चाहिए, और जितने भी लोगों के इन लोगों ने गुर्दे निकाले हैं उन लोगों को ढूंढ के उनका जो है ना वो अजाला करना चाहिए, और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये सख्त इम्तिहान है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का।